कहानी की शुरुआत में हम टिम और ली नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जिससे पुलिस हथकड़ियां लगा रही होती हैं क्योंकि यह दोनों मुजरिम हैं। और फिर पुलिस इन दोनों को एक संगीन जुर्म के केस में 12 साल की सजा काटने के लिए साउथ अफ्रीका की सबसे सिक्योर जेल प्रिटोरिया में लाती है, जहां से आज तक कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। और जेल के एंट्री गेट पर ही जेल का वार्डन इन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। वार्डन इनसे कहता है कि तुम दोनों ने अपने ही गोरे लोगों के साथ गद्दारी की है और अब तुम लोग यहाँ इस जेल में 12 साल तक सड़ोगे। लेकिन वार्डन को पता नहीं था कि यह दोनों कोई आम कैदी नहीं, बल्कि यह दोनों बहुत ही ज्यादा शातिर कैदी हैं। और इस प्रिटोरिया जेल से किसी भी कैदी का जो यहाँ से न भागने का रुतबा है, वो रुतबा यह दोनों कैदी जल्द ही मिट्टी में मिलाने वाले थे। जिसके बाद इन दोनों को जेल के अंदर लाया जाता है और फिर इन दोनों की अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है। चेकिंग लेने के बाद गार्ड्स इन दोनों को इनके सेल की तरफ ले जाने लगते हैं और यहाँ जेल के अंदर एंटर होते ही टिम के दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो जाती है और वो जेल के हर एक कोने को काफी बारीकी से देखने लगता है। इसके बाद टिम को उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और साथ ही उसके बगल वाले सेल में ली को भी बंद कर दिया जाता है, जहां इन दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार थी और यह दोनों दीवार पर हाथों की मदद से टैप करके एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब रात हो जाती है और टिम पूरी रात सोता नहीं, बल्कि वो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा होता है। और अगली सुबह कैदियों को जगाने के लिए पूरे जेल में बेल बजती है, जिसके बाद सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर आकर लाइन से खड़े हो जाते हैं और फिर सभी कैदी लाइन से नाश्ता करने के लिए जाते हैं। और यहाँ टिम अपना नाश्ता उठाकर जब टेबल पर बैठने के लिए आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर दो तरह के कैदी हैं। कुछ कैदियों ने नीले कलर के कपड़े पहने हैं और कुछ कैदियों ने ग्रे कलर के कपड़े पहने हैं। अब एक ही जेल में रहते हुए कैदियों के कपड़ों के कलर अलग क्यों थे, यह सब जानने के लिए हमें टिम और ली के इस जेल में आने की वजह जाननी होगी, जिसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि 1973 में साउथ अफ्रीका के बहुत ही बुरे हालात थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रंगभेद यानी इंसानों को उसके कलर की वजह से इज्जत मिलती थी। अब जो गोरे लोग थे उन्हें गवर्नमेंट हर तरह की फैसिलिटी दिया करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काले रंग के लोगों को गवर्नमेंट बिल्कुल इंसान नहीं समझती थी और काले रंग के लोगों के साथ गवर्नमेंट जानवरों जैसा सलूक किया करती थी, जिस वजह से काले लोग गवर्नमेंट के खिलाफ थे और काले लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करते थे। वहीं हम टिम और ली को देखते हैं, जो थे तो गोरे, लेकिन यह दोनों ब्लैक लोगों का साथ देने लगे, क्योंकि यह दोनों समझ गए थे कि गवर्नमेंट ब्लैक लोगों के साथ गलत कर रही है। इसलिए ये दोनों भी ब्लैक लोगों के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और ये दोनों चुपके से ब्लैक लोगों में पेपर बांटने लगते हैं, जिसमें लोगों को रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नोटिस लिखे हुए थे। और यह काम ये दोनों पुलिस से छुपकर किया करते थे। लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल जाता है कि यह दोनों गोरे ब्लैक लोगों को उनका हक मांगने के लिए भड़का रहे हैं। इसलिए पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ कोर्ट का जज भी गोरे लोगों के हक में बोलता है और इन दोनों को गोरे लोगों के साथ गद्दारी करने पर 12 साल की सजा सुना देता है। जिसके बाद इन दोनों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया जाता है। टिम को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किन लोगों के साथ बैठूं, नीले कपड़ों वालों के साथ या फिर ग्रे कपड़ों वालों के साथ। तभी एक बूढ़ा कैदी आकर टिम से कहता है कि मेरे पीछे आओ, और फिर वह बूढ़ा आदमी टिम को एक खाने के टेबल पर बैठा देता है और टिम को बताता है कि यहाँ पर जो यह नीले कपड़े वाले लोग हैं ये दरअसल खूंखार अपराधी हैं जो मर्डर, चोरी और रेप के केस में आए हैं। वहीं ग्रे कपड़े जिन लोगों ने पहने हैं वो लोग मेरे और तुम्हारी तरह प्रोटेस्टर हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है। अब वैसे तो यहाँ पर नीले कपड़े पहने हुए जो कैदी हैं उनका जुर्म हमसे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने मर्डर और चोरी चकारी की है और हमने सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन यहाँ मर्डर करने वाले कैदियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाता है और जिन कैदियों ने ब्लैक लोगों के लिए आवाज उठाकर गवर्नमेंट के खिलाफ गए हैं उनके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा सुलूक होता है। इसीलिए यहाँ तुम अपना बहुत ही ख्याल रखना। इसी दौरान टिम का साथी ली नीले कपड़े वाले कैदियों के साथ बैठने वाला था कि तभी ग्रे कपड़े वाले सभी कैदी शोर मचाने लगते हैं, जिससे ली समझ जाता है कि मैं गलत लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। इसके बाद वह सीधा आकर टिम के पास बैठ जाता है। इसी दौरान जेल के ब्लैक क्लीनर से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ का एक गार्ड जिसका नाम मार्क है वो उस ब्लैक क्लीनर के पास जाता है और उस ब्लैक क्लीनर को एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। और मार्क ऐसा इसलिए करता है क्योंकि क्लीनर एक ब्लैक था। अब यहाँ नीले कपड़ों में बैठे कैदी यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं ग्रे कपड़े वाले कैदियों का गुस्से से खून खौलने लगता है। अब यहाँ टिम को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यह जेल प्रोटेस्टर्स के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद यह तीनों लोग बाहर एक्सरसाइज करने लगते हैं और एक्सरसाइज के दौरान बूढ़ा कैदी टिम और ली को जेल की सीक्रेट जानकारी देने लगता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे यहाँ इस जेल में 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक इन 20 सालों में कोई भी कैदी यहाँ से फरार नहीं हो सका और जब भी कोई कैदी यहाँ से भाग
भागने की कोशिश करता है तो उसे गार्ड्स बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है। हर वक्त गार्ड्स हम पर नजर रखते हैं और इस जेल के चारों तरफ की दीवारें 20 फीट ऊंची हैं, इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से फरार नहीं हो सकता। साथ ही वो बूढ़ा बताता है कि तुम दोनों यहाँ पर नए आए हो और मैंने देखा है कि जब भी यहाँ पर कोई नया कैदी आता है तो उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। पर सच्चाई तो ये है कि यहाँ से आज तक कोई भी भाग नहीं सका, क्योंकि यहाँ जेल के जो कैदी हैं वो भी गार्ड्स के साथ मिले हुए हैं। इसलिए अगर भागने की प्लानिंग करते हुए तुम्हें अपने ही कैदियों ने देख लिया तो वो सीधे जाकर गार्ड्स को तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। इसलिए मैं तुम दोनों से यही कहूंगा कि अगर तुम दोनों के दिमाग में यहाँ से भागने का ख्याल आ रहा है तो उसे तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जिन कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की है वो सभी मारे गए हैं। अब जब यह तीनों बातें कर रहे होते हैं तो इसी दौरान हम देखते हैं कि एक कैदी चुपके से इन तीनों पर नजर रख रहा है, और जैसे ही वो बूढ़ा कैदी वहां से जाता है तभी इन पर चुपके से नजर रखने वाला कैदी इनके पास आता है, जिसका नाम लियोनार्ड है। और लियोनार्ड इन दोनों से कहता है कि यह बूढ़ा आदमी हर एक नए आने वाले कैदी को इसी तरह से डराता है। तुम दोनों उस बूढ़े आदमी की बातों में मत आओ। हाँ, ये बात सच है कि यह जेल काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से कोई कैदी सुरंग बनाकर यहाँ से नहीं भाग सकता, लेकिन अगर तुम दोनों के पास सुरंग बनाने के अलावा यहाँ से भागने का कोई दूसरा परफेक्ट प्लान है तो तुम दोनों यहाँ से भाग सकते हो। इसके बाद लियोनार्ड टिम और ली से कहता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ से भागने का कोई रास्ता मिल जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊंगा। यह कहकर लियोनार्ड वहां से चला जाता है। वहीं कुछ दूरी पर हम देखते हैं कि जेल का वार्डन चुपके से इन तीनों को देख रहा था, लेकिन वार्डन इनसे कुछ दूरी पर होने की वजह से इनकी बातें सुन नहीं पाया। अब यहाँ इन लोगों को जेल में रहते हुए 23 दिन हो जाते हैं और टिम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ से कैसे भागा जाए, क्योंकि दीवार ऊंचा होने की वजह से न तो ये लोग दीवार से कूदकर भाग सकते थे और न ही जेल बड़ा होने की वजह से ये लोग सुरंग बनाकर भाग सकते थे। अब टिम सोच में पड़ जाता है और जेल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी टिम की नजर दरवाजे के लॉक पर पड़ती है और वह दरवाजे के लॉक के पास जाकर काफी बारीकी से उसे देखने लगता है, लेकिन दरवाजे के लॉक को खोलने का कोई तरीका न पाकर वह फिर से वापस बैठ जाता है और यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता सोचने लगता है। लेकिन इस दौरान टिम ऐसा नोटिस करता है कि जैसे दरवाजे का लॉक खुद उसे घूर रहा हो और यह बता रहा हो कि लॉक के अलावा यहाँ से निकलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके बाद टिम फैसला करता है कि अगर वह दरवाजे की नकली चाबी बना ले तो वह यहाँ से भाग सकता है। और फिर टिम देर नहीं करता। जैसे ही गार्ड वहां से जाता है टिम जल्दी से एक पेपर को रोल करके दरवाजे के लॉक में घुसा देता है, जिससे टिम को आइडिया हो जाता है कि चाबी किस साइज की मुझे बनानी है। और अगले ही दिन टिम अपने साथी के साथ लियोनार्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया है। तब लियोनार्ड पूछता है कि मुझे बताओ तुम लोग यहाँ से कैसे भागोगे, जिस पर टिम बताता है कि अगर हम लकड़ी से नकली चाबी बना लें तो हम दरवाजे के लॉक खोलकर यहाँ से भाग सकते हैं। ये सुनकर लियोनार्ड मुस्कुराता है और लियोनार्ड को टिम का यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं और उन सभी दरवाजों की चाबियां बनाने के लिए हमें ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है। तब ली कहता है कि अगर हम लोग वर्कशॉप से किसी तरह करके कुछ लकड़ियां चुरा लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। यह सुनकर लियोनार्ड को यह आइडिया पसंद आ जाता है और फिर लियोनार्ड भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है, जिसके बाद इन लोगों का यहाँ से भागने का प्लानिंग शुरू हो जाता है। और अब सबसे पहले इन लोगों को सेम टू सेम उन चाबियों के डिजाइन को बनाना होगा और वह असली चाबियां जेल के सबसे बेरहम गार्ड, जिसका नाम मार्क है, उसके पास होती है। अब प्लान के मुताबिक जब यह लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं तब लियोनार्ड बड़ी चालाकी से जानबूझकर अपने खाने की प्लेट नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर मार्क इनकी तरफ आता है। तब यहाँ टिम मार्क के बेल्ट के साथ लगे चाबियों को काफी गौर से देखने लगता है और चाबियों के डिजाइन को काफी अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेता है। अब यहाँ लियोनार्ड जब अपना प्लेट वापस उठाने लगता है तब मार्क लियोनार्ड को प्लेट उठाने से मना करता है और मार्क जेल के ब्लैक क्लीनर को बुलाकर उससे कहता है कि प्लेट तुम उठाओ क्योंकि यह काम तुम्हारा है। जिसके बाद बेचारा ब्लैक क्लीनर प्लेट से गिरा हुआ खाना उठाने लगता है और यह सब देखते हुए ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए कैदियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ टिम गार्ड से कुछ नहीं कहता और उसका ध्यान अब भी चाबियों पर होता है। अब चाबियों का डिजाइन अच्छी तरह से समझने के बाद टिम जैसे ही अपने सेल में वापस आता है तो वह एक पेंसिल से अपने सेल के दरवाजे के लॉक की चाबी का ड्राइंग बनाने लगता है। अब यह काम कई दिनों तक चलता रहता है और टिम को जब भी मौका मिलता तो वह गार्ड्स के ऑफिस में या फिर बाहर खुले मैदान में चुपके से चाबियों के डिजाइन को देखकर
थोड़ा थोड़ा करके चाबियों का ड्राइंग बनाने का काम जारी रखता है और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली टिम एक परफेक्ट चाबी का ड्राइंग बना लेता है। और यहाँ उसे पता चला कि जेल में जितने भी सेल्स में कैदी बंद हैं, उन सभी सेल्स की एक ही डिजाइन की चाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।